दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं एमक्योर फार्मा आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 3 जुलाई को ओपन हुआ था और ये 5 जुलाई यानी कि कल ही क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 1008 है और 14 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1952 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस लगे और आईपीओ 67.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ और खासकर क्यूआईबीस ने आईपीओ में कल आखिरी दिन खूब पैसे लगाए हैं। एचएनआई पोर्शन भी 49.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ। यहाँ पर बिग एचएनआई पोर्शन 54.90 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 38.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में इसको 7.36 टाइम और एम्प्लॉइज पोर्शन में 8.81 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 8 जुलाई है, यानी कि आईपीओ की अलॉटमेंट मंडे को होने वाली है। रिफंड डेट 9 जुलाई है, क्रेडिट डेट भी 9 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 10 जुलाई को होगी। एमक्योर फार्मा के अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल रहा है। तो कल प्रीमियम जहां 365 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 371 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 14 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 5194 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 37% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने वाला है, यानी कि आईपीओ से काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आईपीओ है बंसल वायर आईपीओ। ये आईपीओ भी कल ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 256 है और 58 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 745 करोड़ का है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी आखिरी दिन शानदार डिमांड देखने को मिली है और आईपीओ 62.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीस की ओर से भी आईपीओ में आखिरी दिन खूब एप्लीकेशंस लगे और आईपीओ 153.86 टाइम क्यूआईबीस पोर्शन में सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन में 54.21 टाइम। यहाँ पर बिग एचएनआई पोर्शन 55.27 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 52.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में इसको 14.37 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर भी देखें तो इस आईपीओ में भी काफ़ी अच्छी डिमांड है। इसकी भी अलॉटमेंट मंडे को ही होने वाली है, यानी कि आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 8 जुलाई है, रिफंड डेट 9 जुलाई है, क्रेडिट डेट भी 9 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 10 जुलाई को होने वाली है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी उछाल है। तो कल प्रीमियम जहां 75 के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 76 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 58 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 4408 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी 30% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट आईपीओ है अम्बे लेबोरेटरीज का आईपीओ। तो आईपीओ 4 जुलाई को ओपन हुआ था और ये 8 जुलाई यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 68 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 44.68 करोड़ का है। इसमें 42.55 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 2.12 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में ये आईपीओ भी 42.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। क्यूआईबीस की ओर से अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और क्यूआईबीस पोर्शन में आईपीओ 0.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन में 50.39 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 64.90 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 44 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 88,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 65% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। फाइनेंशियल 21 के बाद से 22 के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और प्रॉफिट गिरकर 1/3 हो गया है। हालांकि उसके बाद इसमें लगातार जंप देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन जिस तरह प्रीमियम के अंदर लगातार उछाल देखने को मिल रहा है तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है गणेश ग्रीन भारत आईपीओ।
ये आईपीओ 5 जुलाई को यानी कि कल ही ओपन हुआ है और ये 9 जुलाई यानी कि मंगलवार को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 190 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 125.23 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में डे वन में ही देखें तो काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगे हैं और आईपीओ पहले दिन ही 12.73 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QI20 पोर्शन में भी आईपीओ को 5.79 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन में 8.56 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 18.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ 125 करोड़ का है यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है। इसके बावजूद भी देखें तो रिटेलर्स की ओर से पहले दिन ही 68,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। तो इस आईपीओ की मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड पहले दिन ही देखने को मिली है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 108% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आईपीओ का लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ ही होगी। तो आईपीओ में बुकिंग प्राइस 190 है। तो इसका 90% हो जाता है 171 रुपये, यानी कि आईपीओ 171 रुपये प्रीमियम के साथ लिस्ट होगा और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1,02,600 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है और आईपीओ की लिस्टिंग 361 रुपये के ऊपर हो सकती है। तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट बनेगा और लिस्टिंग के बाद भी इसके शेयर्स के अंदर आपको कंटिन्यू उछाल देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ में अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है इफ्फा इंफ्रा एंड रिसर्च आईपीओ। ये आईपीओ भी 5 जुलाई को ही ओपन हुआ है और 9 जुलाई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 82 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 51.27 करोड़ का है। इसमें 43.60 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 7.68 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी डे वन में अच्छी डिमांड देखने को मिली है और पहले दिन ही आईपीओ 17.37 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन QI20 की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। HNI पोर्शन में आईपीओ को 10.66 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 30.03 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और अब तक रिटेलर्स की ओर से पहले दिन ही देखें तो 41,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी उछाल देखने को मिल रहा है और इसका प्रीमियम फिलहाल ग्रे मार्केट में 110% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग तो 90% मैक्सिमम प्रीमियम के साथ ही होनी है। तो आईपीओ में बुकिंग प्राइस 82 रुपीज़ है और इसका 90% हो जाता है 73 रुपीज़ 80 पैसा। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 155.80 रुपीज़ के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 73 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में आईपीओ से 1,18,080 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इसके प्रीमियम में भी जिस तरह से उछाल कंटिन्यू देखने को मिला है तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।